जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 12 परिधान सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप हो। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था शराब से होने वाली हानियों के बारे में। आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है परिधान के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा स्वास्थ्य जिस प्रकार आहार पर निर्भर है, उसी प्रकार वस्त्रों पोशाक का भी उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। पर लोगों ने इस समय इस दृष्टिकोण को बिल्कुल भुला रखा है। वे पोशाक का उद्देश्य लज्जा निवारण या शान शौकत मात्र समझते हैं। अब तो धीरे धीरे यह मानव जीवन का ऐसा अविच्छेद्य अंग बन गई है कि हम वस्त्रहीन मनुष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। अधिकांश लोग तो इसको इतना ज्यादा महत्व देते हैं और ऐसा अनिवार्य समझते हैं मानो मनुष्य वस्त्रों सहित ही पैदा हुआ है और उनके बिना उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता। पर सच तो यह है कि मनुष्य नंगा ही पैदा हुआ है और हजारों वर्ष तक यह उसी दशा में प्रकृति माता की गोद में निवास कर चुका है। उस समय उसका चमड़ा भी कुछ कड़ा था, जिससे वह सर्दी गर्मी के प्रभाव को बिना किसी आवरण के सहन कर लेता था। बहुत अधिक ठंडे स्थानों के निवासी चाहे शीत के प्रकोप से बचने के लिए भालू आदि जैसे किसी पशु के चर्म का उपयोग भले ही कर लेते हों, अन्यथा उस युग में सभी मनुष्य दिगंबर अवस्था में ही जीवन यापन करते थे। फिर जैसे जैसे रहन सहन के परिवर्तन से शारीरिक अवस्था में अंतर पड़ता गया और लिंग भेद संबंधित मनोवृत्तियां वृद्धि पाती गईं, मनुष्य लंगोटी कटी वस्त्र आदि पहनने लग गए। जब जीवन निर्वाह के साधन बढ़ गए और अनेक लोग अपेक्षाकृत आलस्य का जीवन व्यतीत करने लगे, तो ठंडे देशों में उनको देह की रक्षा के लिए किसी प्रकार के वस्त्र पहनने की आवश्यकता जान पड़ने लगी। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति बढ़ती गई और आज पोशाक ने सजावट और शौक का ही नहीं, मान मर्यादा का रूप भी ग्रहण कर लिया है। वस्त्रों से मनुष्य के छोटे बड़े गरीब अमीर होने का पता लगता है। इतना ही नहीं, मनुष्य के धर्म देश तथा जाति की बहुत कुछ जानकारी पोशाक द्वारा हो जाती है। मजदूर दफ्तरों के क्लर्क व्यापारी आदि की पहचान भी प्रायः उनके कपड़ों से की जा सकती है। इस समय एक दृष्टि से पोशाक का यह रिवाज मनुष्य के जीवन में ऐसा घुल मिल गया है कि आरोग्य की दृष्टि से उस पर निरपेक्ष भाव से विचार कर सकना बड़ा कठिन है। यूरोप का नग्न संप्रदाय। इस समय भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हर प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग अनावश्यक और हानिकारक समझते हैं और सर्वथा नग्न रहना ही सर्वोत्कृष्ट बतलाते हैं। कौतूहल की बात यह है कि यह जंगली या अर्ध सभ्य जातियों के लोग नहीं, वरन यूरोप अमेरिका के ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त तथा पूर्ण विचारशील व्यक्ति हैं। उनका कथन है कि प्रकृति ने मनुष्य को नंगा ही पैदा किया है और उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास सदैव इसी अवस्था में रहने से जितना अधिक हो सकता है, उतना वस्त्रों में ढके दबे रहने में कभी नहीं हो सकता। जर्मनी में तो 100 वर्ष पूर्व ऐसे विचार वालों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपनी अलग बस्तियां बना ली थी, जिनमें सैकड़ों या हजारों स्त्री पुरुष बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे। जब वे लोग कार्यवश उस बस्ती से बाहर शहर या कस्बों में जाते थे, तो शरीर पर एक लंबा सा कुर्ता या चोगा पहन लेते थे, पर भीतर नंगे ही रहते थे। इन लोगों ने अपना एक पृथक सिद्धांत ही चला दिया था, जिसका नाम न्यूडिज्म था। पिछले 100 वर्षों में इसका प्रचार अनेक छोटे बड़े देशों में न्यूनाधिक परिणाम में हो गया था और अनेक लोग निजी वास स्थानों के भीतर काफी समय तक नंगे रहते थे। यूरोपीय देशों में नग्नता सभ्यता के विरुद्ध मानी जाती है और वहाँ यदि कोई सार्वजनिक स्थानों में नग्न होकर निकले तो वह राजकीय कानून से दंडित होता है। इसलिए यह संप्रदाय सामान्य जनता में अधिक प्रगति न कर सका और जर्मनी के सिवा अन्य देशों में विचार क्षेत्र के अतिरिक्त व्यवहारिक रूप में उसका बहुत ही कम प्रचार हो सका। दर्शकों ने ऐसे लोगों की बस्तियों के जो वर्णन लिखे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग प्रायः उच्च कोटि के विद्वान या विचारक नहीं होते थे, वरन सामान्य कोटि के व्यक्ति ही होते थे, जो नग्नवाद के तर्कों से प्रेरित होकर भावुकता या सनक के वशीभूत होकर उनमें सम्मिलित हो जाते थे। इन लोगों में एक बड़ा भाग ऐसे व्यक्तियों का भी होता था जो बीच बीच में कुछ दिनों के लिए
उन बस्तियों में जाकर नग्नावस्था में रहते थे और फिर नगरों में लौटकर सामान्य अवस्था में रहकर अपना धंधा रोजगार करते थे। जहाँ तक विदित हुआ है, इस संप्रदाय का उद्देश्य परोक्ष रूप से व्यभिचार या दुराचार को उत्तेजन देना नहीं था, जैसा हमारे देश में वाम मार्ग, भैरवी चक्र आदि के लिए प्रसिद्ध है। वे लोग मुख्यतः स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से ही इस प्रकार का आचरण करते थे। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा परिधान के बारे में कि पहले जब मनुष्य आया पृथ्वी पे तो काफ़ी टाइम तक उसे क्योंकि बोध नहीं था तो वो निर्वस्त्र ही रहता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे सभ्यता आई, संस्कृति आई, तो आज के परिवेश में हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर हमें यूरोप के कुछ देशों, जर्मनी आदि के बारे में बताया गया कि जहाँ पर लोग निर्वस्त्र अवस्था में रहते थे और उनका कहना था कि इसी अवस्था में मनुष्य अधिक प्रगति कर सकता है, इसलिए वो उस मान्यता के आधार पर वहाँ रहते थे और इसका नाम न्यूडिज्म दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।